नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल में है। कुछ दिन पहले आपने बताया कुछ देर पहले कि जन औषधि में किस तरह से घोटाला चल रहा था, किस तरह से दवाइयां जो है प्राइवेट यानी अन्य कंपनियों की बेची जा रही है बिना जन औषधि की स्टैंप लगे हुए। इस समय शालीमार हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रीडेंट हैं दारा सिंह जी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या जो दवाइयाँ बिक रही हैं क्या इन्हें पता है और क्या किसका इस पर अख्तियार है, क्या ड्रग्स कंट्रोलर की ड्यूटी नहीं बनती चेक किया जाए। चलिए सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे इस मामले को लेकर जो एक मामला सामने आया जनऔषधि से? हम जानते हैं इवन के ड्रग कंट्रोलर का ये काम है, फिर भी आपने सहमति जताई कि अपना वर्जन रखने के लिए क्या है पूरी बात सर बताइए। ऐसा है मैम कि मुझे भी आपके ही मीडिया के थ्रू मुझे ये मालूम हुआ है कि अभी कुछ हमारी जो जनशुद्धि की दुकान है वहाँ पर कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जो शायद जनशुद्धि की नहीं है या महंगे रेट पे दी जा रही हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि क्योंकि ये जो दुकानें जो खुली हैं इनका मकसद है कि गरीब लोगों की मदद करने के लिए, सस्ती दवाई देने के लिए। अब अभी मैंने ये न्यूज़ देखी है। मैं आपके साथ ही लाइव चलूँगा क्योंकि मेरा ये देखो, मेरा डोमेन नहीं है कि मैं किसी दुकान को चेक करूँ दवाई की, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये कंट्रोलिंग एजेंसी हमारी जो है ड्रग कंट्रोलर है और मुझे ये अक्सर इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि हफ्ते में वो चेक करके जाते हैं। लेकिन आज इस न्यूज़ के बाद मैंने अभी आपके सामने ड्रग कंट्रोलर के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर बनाया है कि आप अपनी, ये लेटर है कि आप अपनी टीम भेजिए, इस टीम को भेज के फ़ौरन इसको जो है चेक करें कि इसमें अगर ऐसी चीज़ पाई गई है तो क्यों है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये हम भी देखेंगे, अगर हमें मिलेगा तो हम इसको सीज़ करेंगे, इसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, क्योंकि जो प्राइमरी डोमेन है वो फिर वो इसका प्राइमरी पर्पस तो हो नहीं रहा है ना। इसीलिए मैंने अभी एक लेटर मैंने जो स्टेट की नोडल ऑफिसर है, इनकी एक नोडल ऑफिसर होती है जो सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करती है जनशुद्धि की, उसको भी मैंने लेटर लिखा है कि ऐसे ऐसे ये मीडिया पे आया है, आप इसका वर्शन दीजिए और इस पे अपने करेक्टिव मेजर्स लीजिए। साथ में ही मैंने ड्रग कंट्रोलर को भी एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि आप अपनी टीम अभी भेजना, अभी अगर आप कहोगे हम फ़ोन पे भी अभी बात करेंगे कि अभी आप टीम भेज के चेक कराइए। जैसे आपने कहा कि हर वीक को आते हुए चेक करने, क्या उन्हें ये चीज़ें नहीं दिखी जो मीडिया को दिखी? मैम उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं उसमें नहीं दे सकता हूँ। मुझे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने दवाई चेक करके चले गए हैं, चेक किए हैं, आते हैं। जैसे हमारी कैंटीन है तो फूड इंस्पेक्टर आता है, वो चेक करके चले जाता है। अभी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फाइन करके चले जाएगा। तो इसलिए मैंने आज आपके सामने मैंने खुद ड्रग कंट्रोलर के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर बनाया है, अभी लिखा है, अभी मैं फैक्स करूंगा उनको कि मेल करूंगा कि आप अपनी टीम भेजिए। बताइए क्या ये गरीब लोगों के लिए अन्याय नहीं? बिल्कुल अन्याय है। मैडम मैं एक सेकंड इस चीज़ को ना फेवर करूंगा ना चलाऊंगा। मैंने प्रिंसिपल साहब से भी बात की है कि अगर ये चीज़ सही फोन पाई जाती है हमें ग्राउंड पे लाइव में पूरा ये सब जो है वो सही वहां पर दिखा है। जो भी लोग वहां पर दवाइयां खरीदने के लिए आ रहे थे, लोग ये सोचकर वहां पर आते हैं कि उन्हें 50 से 90% तक जो है वो इसमें डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वहां पर दवाइयां जो है वो जनऔषधि जिस पर स्टैंप होती है वो नहीं, बल्कि बाहर की दवाइयां बेची जा रही है। इसलिए कह रहा हूं हॉस्पिटल का नाम भी बदनाम हो रहा है, हालांकि हॉस्पिटल का इसमें कोई रोल नहीं है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ड्रग कंट्रोलर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर आप इन्वेस्टिगेट करिए, पूरी जांच कीजिए कि अगर ऐसा है तो इसका लाइसेंस कैंसिल कीजिए, फिर हमें ऐसी दुकान नहीं चाहिए। जनता को कुछ कहेंगे अपनी तरफ से जो हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा है यहाँ पर कोई भी सुखी हालत में नहीं आता। तो मेडिकल सुप्रीडेंट एसएमजीएस हॉस्पिटल के बतौर तो क्या मैसेज रहेगा जो जनता यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आती है? मैसेज ये रहेगा कि आप हम पे भरोसा रखिए। अगर किसी ने ये शरारत की है या कोई हो सकता है वो कोई लड़का वहाँ काम करता है, उसका कोई इंटरेस्ट है, जनशुद्धि के ओनर को पता है नहीं है, ये सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आपकी मदद से हम ये इन्वेस्टिगेशन ड्रग कंट्रोलर को दे देते हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी वो आपसे साझा करेंगे। ये जो जनऔषधि हॉस्पिटल के अंदर है, आपको नहीं लगता ऐसी चीजों से हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो रहा है? नेचुरली मैम, तभी तो मैं आपके सामने हूँ। हालांकि मेरा डोमेन नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ एज ए मेडिकल स्टूडेंट की कौन सी दवाई इनकी है, कौन सी उनकी है। मेरा ये डोमेन है कि, लेकिन मुझे आज तक किसी ने यहाँ पर मतलब जैसे कोई पेशेंट आ जाए, अटेंडेंट आए, नहीं आया कोई। अगर आता तो ज़रूर मैं आज से पहले भी एक्शन करता, लेकिन आपने नोटिस में लाया है तो मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ। जैसे सरकारी हॉस्पिटल है,
यहाँ पर किसी की शय पर तो हो सकता है ना कि ये चीजें यहाँ पर चल रही हो, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी अपनी ऐसे मनमर्जी तो नहीं कर सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, देखो ये मेरा डोमेन नहीं कि उस दुकान पे कितने काम कर रहे हैं, कौन कौन काम कर रहा है। ये ड्रग वालों को इन्होंने लिस्ट भी दी होती है, इनके जो नोडल अफसर है उसको पता होगा कौन कौन बंदा काम कर रहा है, क्या इनको मालूम है नहीं है, ऊपर से चल रहा है नीचे से चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेट करेगी ड्रग कंट्रोलर मैम। गलत नैरेटिव लोगों में बिल्कुल गलत नैरेटिव जा रहा है। अस्पताल की मैम, अस्पताल की इमेज खराब होती है। देखो हमारी मैक्सिमम सप्लाई जो है सप्लाई कॉर्पोरेशन से आती है, जो 10-20% लोगों ने लेनी वो गरीब लोग होते हैं, उनको जेन्युइन रेट पे मिलनी चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय आप देख रहे हैं शालामार हॉस्पिटल के सुप्रीडेंट जो दारा सिंह जी हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे डोमेन में नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने ड्रग कंट्रोलर को एक चिट्ठी लिखी है और इसका संज्ञान लेने की उनसे अपील की है। पर इनका कहना है कि हर हफ्ते यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर की टीम आती है और दवाइयों को चेक करती है। क्या ये दवाइयों को चेक किया जाता है या जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया जा रहा था? देश के प्रधानमंत्री देश की जनता, गरीब जनता के साथ है, उनका सोचते हैं, पर उनके द्वारा, सरकार के द्वारा जनता तक जो सुविधाएं हैं, उन्हें जो बेनिफिट दिए जा रहे, आखिर उन्हें क्यों खाए कोई, क्यों वंचित रखे जाए गरीब जनता को? अस्पताल में कोई भी खुशी से नहीं आता, हर कोई परेशानी में आता है और परेशानी में आकर जब वो जन औषधि देखते हैं उन्हें तसल्ली होती है कि हमारा दवाइयों का खर्चा कम होगा। पर वहीं पर अंदरूनी तरीके से यानी गोपनीय तरीके से उन्हें लूटा जाए तो ऐसे लोगों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर आपके आसपास भी किसी भी अस्पताल में इस तरह का घोटाला जन औषधि में हो रहा है, आप जरूर उसे हम तक लाए, हम उन्हें एक्सपोज करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट।